हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गोपाल जी के संग कोई रिश्ता बनाना क्या जरूरी है। क्योंकि मुझे अक्सर कई बहनें लिखती हैं कि दीदी आप बार बार बोलते हो लड्डू गोपाल जी के संग कोई रिश्ता बनाओ, कोई रिश्ता बनाओ। क्या गोपाल जी के संग रिश्ता बनाना जरूरी है? क्या बिना रिश्ते के हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते? क्या ऐसा करने से हमें किसी प्रकार का कोई पाप लगेगा? तो आज हम इसी विषय के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैं चाहूँ तो कमेंट बॉक्स में भी उसका उत्तर दे सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की इच्छा होती है कि दीदी आप वीडियो बना के ही बताइए। तो मैं विशेष ये वीडियो बना के इसलिए भी बता रही हूँ कि आपके ज़रिए ये मैसेज सब तक पहुँचे और सबको इसकी नॉलेज भी हो कि हाँ, हमें ठाकुर जी के संग कोई रिश्ता बनाना ज़रूरी है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी को जब हम घर में लाते हैं तो इनके साथ एक रिश्ता क्यों बनाया जाए? क्या कारण है रिश्ता बनाने का? क्या बिना रिश्ता बनाए इनकी हम सेवा नहीं कर सकते? क्या बिना रिश्ता बनाए इनका हम भोग, सेवा, आरती इत्यादि नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा करने से हमें पाप लगेगा? तो देखिए, ठाकुर जी के संग हम रिश्ता बनाने के लिए क्यों कहते हैं? वैसे तो ये भगवान है, सारी सृष्टि के दाता हैं, जगत के पालन करता है, सारी सृष्टि को ये चलाते हैं और ये सबसे पहली बात ये भगवान है। फिर भगवान के साथ हम रिश्ता क्यों बनाएं? रिश्ता हम इसलिए कहते हैं कि जो ये जीव है, यानी जो हम लोग हैं, हम संसारिक जीव हैं, हम गृहस्थी जीव हैं। और जो संसारिक जीव होता है, जो गृहस्थ में रहता है, उसको रिश्तों में अति विश्वास होता है। उसका जो मोह है वो रिश्तों में बंधा होता है। वो उसको हर एक व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध होता है। किसी की आप माँ होती हैं, किसी की बहन होती हैं, किसी की पत्नी होती हैं, किसी की भांजी होती हैं, किसी की भतीजी होती हैं, किसी की मौसी होती हैं, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की कुछ, या किसी का, या आप जेंट्स लगाएंगे तो कोई चाचा, कोई ताया, यानी कोई ना कोई संबंध हमारा संसार में किसी ना किसी के साथ होता है। और हमें जन्म जन्मांतर से यही आदत है। ये हमारी आदत इस बार की नहीं है, हमारी जन्म जन्मांतर से यही आदत है कि हमें रिश्तों में विश्वास है, रिश्तों में हमारा मन जाके टिकता है, हमें उसी में आनंद आता है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता हो। तो इसलिए ठाकुर जी के साथ हमें रिश्ता बनाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप कोई भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति, तो अगर आप कोई रिश्ता रखते हैं तो अपनी बात भी बड़ी सरलता से उस रिश्ते के दम पे या एक एहसास से आप कह सकते हैं। मान लीजिए ये आपके सखा है, तो जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं कि तुम्हें पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। अब भगवान को तो हम ऐसे कह नहीं सकते, जाओ तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा, नहीं कह सकते। ये आप जब इसको भगवान समझ के कहेंगे तो आप कह नहीं पाएंगे। और जब दोस्त होता है, भाई होता है, माँ होती है, पिता होता है, तो जो हमारे भीतर के भाव होते हैं, मन वैसे ही भाव एकदम प्रकट कर देते हैं। देखो ऐसा है, हम नहीं ऐसा करेंगे, या आप ऐसा करें, या मुझे ये चीज़ की जरूरत है, तुम्हें पता नहीं, तुम लेके नहीं देते हो। तो कहने, ये बातें सब मैं एक उदाहरण के लिए कह रही हूँ, मेरी बात का आप किसी तरह का गलत अर्थ ना निकालिए। तो कहने का भाव, जब आप ठाकुर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं और अपने भाव उसी रिश्ते के साथ ठाकुर जी के संग अटल करते हैं, तो ठाकुर जी भी उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी भी वैसी वैसी लीला आपके साथ करते हैं। तो ऐसे कई कई कथाएं हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर आपको सुनाऊंगी। साक्षात्कार हुए हैं भक्तों के साथ, किसी ने पुत्र माना है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने भी माँ की तरह उनके साथ लीला की है, यानी अपनी मैया बना के उनके साथ लीला की है। उनको पल पल एहसास दिलाया कि तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तो ऐसी कई कई लीलाएं हैं, एक नहीं, दो नहीं, अनंत लीलाएं हैं ठाकुर जी की। और किसी ने भाई बनाया, किसी ने सखा बनाया, किसी ने, चलो आप भगवान, ये भी बात आप नकारिए नहीं कि ये भगवान है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अगर आप भगवान भी मानते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और कोई कोई तो स्वामी मानता है, खुद को दास मानता है। तो देखिए, भगवान के साथ रिश्ता बनाना इसलिए ज़रूरी है कि रिश्ता बनाने से आपके भाव ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं और एन केन प्रकार
ठाकुर जी की भक्ति हमें मिल जाए, एन केन प्रकार ठाकुर जी को हम रिझा लें, ठाकुर जी से प्रेम हमारा हो जाए, हमारे संबंध ठाकुर जी के साथ जुड़ जाए। इसी भाव से आपने सुना होगा, सब संत कहते हैं ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बनाइए, पुत्र बनाइए, भाई बनाइए, सखा बनाइए, बंधु बनाइए। उससे क्या होता है, आपकी भक्ति अटल होती है, आपका प्रेम ठाकुर जी से अटल होता है, और आपका भाव जब सिद्ध होता है तो ठाकुर जी आपके होते हैं और आप ठाकुर जी के होते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी के संग रिश्ता बनाना क्यों जरूरी है, और हम कैसे गोपाल जी की सेवा करें, किस प्रकार ठाकुर जी के साथ अपना संबंध जोड़ें। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों के मुख से सुना है और जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।